सीएम भजन लाल शर्मा अहम बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे विभिन्न विभागों की वो अहम बैठक लेंगे। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के ये अहम बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक अहम बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 1 बजे विभिन्न विभागों की अहम बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लेंगे। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के यह अहम बैठक ली जाएगी कि बजट में जो घोषणाएं आम जनता के लिए हुई थी, अब उनको धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए, किस तरीके से जनता के विकास के लिए कार्य किया जाए, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक अहम बैठक लेंगे। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। विभिन्न विभागों की अहम बैठक लेंगे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विभिन्न विभागों की अहम बैठक लेकर के विभागों से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे कि बजट घोषणाओं को लेकर के किस तरीके से जनता के लिए कार्य किया जाए, जनता हित में कार्य किया जाए, राजस्थान के विकास के लिए कार्य किया जाए। तो एक अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जनता भी उम्मीदें लगाए बैठी है कि बजट में जो घोषणाएं जनता के लिए हुई थी उनको अब किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इसीलिए जनता भी टकटकी लगाए हुए बैठी हुई है। तो सीएम भजन लाल शर्मा आज एक अहम बैठक लेंगे। दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिखाई दिए। मदन राठौड़ का दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए वीडियो सामने आया है। शिवाजी स्टेडियम स्टेशन मेट्रो से नई दिल्ली एयरपोर्ट तक मदन राठौड़ ने सफर किया और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आम जनता की तरह ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं, बिल्कुल एक आम जनता की तरह राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो शिवाजी स्टेडियम स्टेशन मेट्रो से नई दिल्ली एयरपोर्ट तक का उन्होंने सफर तय किया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ओडिशा दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी के निधन पर संवेदनाएं प्रकट करने उनके पैतृक निवास जाएंगे और मदन दिलावर रात 8 बजे सड़क मार्ग से जयपुर से प्रस्थान कर दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से वायु मार्ग से भुवनेश्वर पहुंचेंगे और 22 मार्च को शाम तक वापस कोटा लौटने का उनका कार्यक्रम तय है। तो मदन दिलावर दिल्ली से वायु मार्ग से भुवनेश्वर पहुंचेंगे और देखिए 22 मार्च को शाम वापस कोटा लौटने का भी उनका कार्यक्रम है। और चलिए अब सीधा विधानसभा का रुख कर लेते हैं, जहां कार्यवाही शुरू हो गई है। सदस्य को बताना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी हेतु 467 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किए गए। 290 आवेदन योजना दिशा निर्देशानुसार कृषक पात्र नहीं होने से निरस्त किए गए तथा पॉली हाउस हेतु 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत किए गए और 17 कृषकों के आवेदन लक्ष्य सीमित होने से लंबित हैं। विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा वर्ष 23-24 में प्राप्त आवेदन तथा लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 23-24 में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना हेतु 39 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से योजना दिशा निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं कराए जाने में किसी भी किसान का लाभान्वित नहीं किया गया है। सभी 39 कृषकों का आवेदन लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 17 जो आवेदन हुए थे उसमें से 10 स्वीकृत हैं और 17 बाकी हैं। क्या इन कृषकों को पॉली हाउस का लाभ सरकार देना चाहती है या नहीं? दूसरा मेरा ये विषय है कि तारबंदी में जैसे संयुक्त रूप से जो योजना चल रही है उसमें 5 एकड़ भूमि ली गई है, जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। टीएसपी क्षेत्र में हम चाहते हैं कि 2.5 एकड़ की जाए, कम की जाए, ताकि किसान उसका लाभ ले सकें। और ये निवेदन है कि 24 और 25 में 2 बजट में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखे और कितना बजट रखा, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। और सौर ऊर्जा संयंत्र में
जो हिस्सा राशि इतने जमा सारे करनी एक साथ पूछोगे क्या? है वो टीएडी विभाग से देय होती है, तो क्या सरकार उसको देना चाहती है या नहीं? बिराज माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय गढ़ी से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, भजनलाल जी की सरकार सदैव किसान हित के लिए कार्य करती आई है। और माननीय सदस्य ने जैसा कि पूछा कि वर्ष 2024-25 में और 25-26 के बजट में 50,000 कृषकों को 20,000 किलोमीटर में तारबंदी स्थापित करने हेतु 216.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा वर्ष 25-26 की बजट घोषणा में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी स्थापित करने के लिए 324 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 किलोमीटर की बनिस्पत वो जो 2.5 किलोमीटर का जो 2.5 एकड़ का जो सवाल किया है, उसका परीक्षण और निरीक्षण करा करके उसके लिए भी, क्योंकि किसानों के हित के लिए समय समय पर अलग अलग उनके हितों के लिए कार्रवाइयाँ सदैव की गई है, तो उसी श्रृंखला के अंदर उसका भी निरीक्षण करवा करके उसके लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है श्री उदयलाल बडाना। श्री उदयलाल बडाना, श्री गणेश घोगरा। माननीय मंत्री जी। जवाब आ गया, सप्लीमेंट्री पूछ लो। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कुछ निविदा प्रक्रियाधीन बताई आपने और कुछ कार्य प्रगतिरत बताएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये घर घर जल आप कब तक पहुंचा दोगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में टोटल 179 गांवों के लिए 166 लघु योजना स्वीकृति और लगभग 16 गांवों के लिए मेजर प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृति। टोटल इनकी 128 योजनाएं जो OTMP की है, ये तो अभी अनकम्प्लीट है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ वर्क ऑर्डर दिए लेट, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी। 2021 से लेके 22-23 से ये योजनाएं चल रही है। किसी में 50% काम पूरा हुआ था, किसी में 30% काम हुआ था। और मेजर प्रोजेक्ट के इनमें लगभग 19 गांवों के अंदर ही अब तक इनके काम कंप्लीट हो पाए, टोटल 179 में से। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे तत्कालीन जो भी अधिकारी थे वो सस्पेंड भी हो गए हैं, वहाँ पे अच्छे अधिकारी लगा दिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले साल भर के अंदर पूरे 179 गाँव में आपकी देखरेख में आप लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब तक उसमें देखेंगे नहीं, जब तक अधिकारियों को भी वास्तव में कंट्रोल नहीं रह पा रहा, क्योंकि डूंगरपुर आखिरी छोर पे है, करते 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 उसको 16 CC की नोटिस भी दिया, उसके बाद भी वो नहीं माना तो ट्रेप हुआ, उसके बाद में उसको सस्पेंड होकर जेल में पड़ा हुआ आदमी। बाकी आने वाले समय में आपकी सारी योजना हम कंप्लीट करेंगे। माननीय सदस्य। दूसरा कोई? अगला प्रश्न है पीछे की तरफ घुमा हुआ है। श्रीमती नहीं, कोई आपको दिखाना चाह रहे होंगे हमें क्या भाई? आप यदि ये आईपैड को आईना बता दिया ना, तो फिर आईपैड की इंसर्ट है। डॉक्टर रितु, श्रीमती रितु बनावत। प्रश्न संख्या 473, जवाब मेरे पास आ गया है अध्यक्ष महोदय। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध बनने से पूर्व प्रतिवर्ष गंभीरी नदी का जल बहाव जो था वो 2006 से लेकर 2024 में 19 वर्षों में मात्र 8 बार समोगर पुल पर पानी आया, 7 बार सेवला हेड तक पानी आया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि राज्य सरकार पांचना बांध का पानी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे के राजस्व गांव किशनपुरा में जंगली जानवर आने की सूचना पर हड़कंप मचा हुआ है। खेतों में फसल कटाई कर रहे लोगों ने जंगली जानवर को खेतों में भागते देखा है और ग्रामीणों ने चिड़ावा वन विभाग की टीम को जंगली जानवर के मूवमेंट की सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ खेतों में जंगली जानवर की तलाश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जंगली जानवर नहीं मिले। वहीं वन विभाग की टीम ने किसानों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। वन विभाग को सूचना मिली कि ग्रामीणों ने बताया कोई जंगली जानवर आए हुए हैं, तो उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर आए, यहाँ मौका निरीक्षण किया, गांव वालों को साथ में लिया। सारे ये है कि वहाँ पर हमें कोई जंगली जानवर तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर यह है कि गांव वाले काम करें तो दोपहर में दिन में करें और
एहतियात बरतें ताकि सभी को जान माल का कोई नुकसान ना हो और सावधानी पूर्वक अपना कार्य करते रहें। झुंझुनू की मेहाड़ा थाना पुलिस ने डंपर के टायर चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 7 टायर रिम जैक और जैक राड बरामद की है। वहीं ड्राइवर डंपर में से 8 टायर जैक और 20,000 रुपए डीजल बेच करके फरार हो गया था। धौलपुर के सरमथुआ में सुनकई गांव में अज्ञात कारणों के चलते छप्पर पोश मकान में आग लग गई और आग लगने के कारण मकान में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता राशि की मांग की है। तो अगली खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां रायसर पुलिस ने एक प्रॉपर्टी व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, देसी कट्टा, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं ग्रुप के सदस्य दुकान और मकान खाली करवाने और कब्जा दिलवाने के लिए भय पैदा कर रंगदारी मांगते हैं। तो कब्जे से कार समेत अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और प्रॉपर्टी व्यवसाय से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। व्रत जमारामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत थाना रायसर के निवासी फूलचंद गुजर जो व्यापार करते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट थाना पर पेश की थी कि जो भाईराज गैंग के कुछ व्यक्ति हैं जो मेरे बेटे की जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए वाहन और प्रति माह उस वाहन का तेल का खर्चा मांग रहे हैं। उक्त रिपोर्ट थाने रायसर पे पंजीबद्ध की गई। श्रीमान महानिरीक्षक रेंज जयपुर श्री अजय कुमार लांबा साहब व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आनंद शर्मा साहब ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए तुरंत मुलजिमों को गिरफ्तार करने के निर्देश प्रदान किए, जिस पर मन प्रताधिकारी व सर्किल के थाना अधिकारी वह सर्किल से टीमें गठित की गई और 24 घंटे के अंदर अंदर थानाधिकारी रायसर श्री रघुवीर सिंह के नेतृत्व में दबिश देकर 3 आरोपियों को। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के कूड़ी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे का कारण आपसी लेन देन बताया जा रहा है और मृतक की पहचान चंदन सिंह निवासी नागौर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मामले में टीम गठित कर इसकी जांच शुरू कर दी है। तो परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने टीम का गठन किया और इस मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। आपसी लेन देन के चलते हत्या की गई। तो मृतक की पहचान चंदन सिंह के रूप में हुई है और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच भी अब शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर है और सड़क मार्ग से भरतपुर अशोक गहलोत जा रहे हैं। भरतपुर जाते समय सड़क मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर है, सड़क मार्ग से वो भरतपुर जा रहे हैं और सड़क मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो भरतपुर जाते समय सड़क मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त भरतपुर दौरे पर है, सड़क मार्ग से वो भरतपुर जा रहे हैं और सड़क मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बेंगलोर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की शुरुआत हो गई है और 23 मार्च तक ये सभा चलेगी। संघ पदाधिकारियों की बैठक और बैठक के शुभारंभ में सर संचालक मोहन भागवत पहुंचे। सरकारी वाह और सर संचालक ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण किया। इस बैठक के बाद राजस्थान भाजपा को नए संगठन महामंत्री मिल सकते हैं। लगभग 1.5 साल से संगठन महामंत्री का पद जो है
वो खाली है। तो 23 मार्च तक संघ पदाधिकारियों की बैठक चलेगी। बैठक की शुरुआत हो गई है। बैंगलोर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक, अहम बैठक, और इसकी शुरुआत हो गई है। 23 मार्च तक ये बैठक चलेगी। तो लगभग 1.5 साल से संगठन महामंत्री का पद जो है वो खाली चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि संगठन महामंत्री का पद जो है वो भर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर है। सड़क मार्ग से भरतपुर अशोक गहलोत जा रहे हैं और भरतपुर जाते समय सड़क मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर हैं और भरतपुर दौरे के दौरान सड़क मार्ग पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। तो जगह जगह अशोक गहलोत का स्वागत हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया है।